अभी हम जिस वृक्ष के संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं, उस वृक्ष का जो उपकार है, उसके उपकार से लगभग हम हर भारतवर्षी उपकृत हैं। हर घर में शीशम की लकड़ी का बना हुआ शायद कोई भी सामान न हो, ऐसा आपको मुश्किल से ही मिलेगा। यह शीशम का वृक्ष औषधि में भी यह एक दिव्य वृक्ष है। तो जितने भी स्तन संबंधी बीमारियां हैं, उनको हम इस शीशम के प्रयोग से ठीक कर सकते हैं। यदि स्तन पे गांठ है, क्योंकि बहुत बार आज देश की बहुत बड़ी आबादी कैंसर से पीड़ित है और उनमें माताओं बहनों में होने वाला जो कैंसर है, यह बहुत कष्ट की बात है कि अधिकांश कैंसर वह स्तन कैंसर होता है। स्तन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है जहाँ तक हमें जानकारी है। स्तन कैंसर से बचने के लिए भी यदि शुरू में स्तन के अंदर कोई हार्डनेस है, उसके अंदर कोई सख्तपना है, या ऐसा लगता है कहीं गांठ बन रहा है, उस स्थिति पर भी यह एक निरापद प्रयोग है। शीशम के पत्ते को पीस करके नियमित रूप से स्तन पर लगाने से वह गांठ पिघल जाता है और स्तन सही स्वरूप में आ जाता है। और यदि दर्द हो तो इसके पत्तियों को बिना पीसे, आप देख रहे हैं, इन कुछ पत्तियों को तोड़ करके इसको गर्म करके इन पत्तियों को गर्म करके, कुछ पत्तियां तवे पे गर्म करें, थोड़ा सा इसमें गाय का घी या सरसों का तेल लगा सकते हैं, लगा करके स्तन के ऊपर बांध दें। क्योंकि बाकी औषधियाँ संपूर्ण शरीर के दर्द के लिए बहुत उपयुक्त हैं, परंतु स्तन के लिए यह एक बहुत उपकारी और महत्वपूर्ण पौधा है। स्तन दर्द में इन पत्तों को सेक करके आप बांध लें तो आप देखेंगे, गरम करके बांध लें, गरम करके बांधने से आप पाएंगे कि इसका दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके लिए यह बहुत एक दिव्य पौधा है। इसका जो दूसरा जो विशेष जो गुण है, वह गुण यह है कि आप इस शीशम के पत्ते को, यदि जो पशुओं का जो थनैला रोग है, उसके लिए भी यह बहुत लाभकारी है। इस शीशम को पीस करके यदि पशुओं के थनों पर लगा दिया जाए तो उससे जो उनका जो थनैला रोग है वह दूर हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इन पत्तों को पीसें, अच्छी तरह से पीस करके फिर उसके थन पर धीरे धीरे पशु के थन पर लगा करके छोड़ दें। ये लगभग 8-10 घंटा प्रतिदिन इसी तरह से आप कुछ समय तक लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे ये थनैला का जो रोग है, हमारे किसान भाई जानते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है। वो पशु का पूरा थन खराब हो जाता है उससे, और उस थन में से दूध भी नहीं आने लगता, और दूध ना आने की वजह से दूध की मात्रा भी कम हो जाती है। तो उसके लिए यह एक दिव्य औषधि है, क्योंकि जहाँ कहीं हमारे देश में खेत है, यह एक औषधीय पेड़ है। जो थनैला रोग है, उस थन की बीमारी को दूर करने के लिए शीशम के पत्तों को पीस करके लगाना बहुत लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त जिन माताओं बहनों का कम दूध उतरता है, उसके लिए भी इसका जो लेप है, उस लेप को लगाने से ज़्यादा दूध उतरने लगता है। और विशेष करके माताओं बहनों का डिलीवरी के बाद में उनके जो स्तन में ढीलापन आ जाता है या दूध नहीं उतरता है, दोनों ही स्थिति में इस शीशम के पत्तों को यदि पीस करके माताएं बहनें स्तन पर लगा लेती हैं तो स्तन इससे सुगठित हो करके, और बच्चों के लिए जो पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं उतर पाता है, दूध उतरना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने जाना कि किस तरह से ये शीशम के पत्ते हमारे स्तन रोगों में, चाहे वह पशुओं से संबंधित स्तन की परेशानी है, थनैला रोग की परेशानी है, उसके अंदर गांठ है, या माताओं बहनों में स्तन की परेशानी है, गांठ है, उसके लिए, या दूध को बढ़ाने के लिए और स्तन की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आज इस फैशन के ज़माने में हर कोई सुंदर बनना चाहता है और माताओं बहनों में भी इस तरह की प्रवृत्तियां बन रही हैं। तो उसके लिए आप अपनी सुंदरता को मात्र शीशम के पत्तों का प्रयोग कर बरकरार रख सकती हैं।